नाज़रीन, 7 सितंबर 1965 की सुबह, एक रोज कबल दुश्मन के एयरबेस को तबाह करने वाले फाइटर पायलट और मुसलसल कई घंटे अलर्ट रहने के बाद उस नौजवान फाइटर पायलट ने कॉकपिट में बैठे बैठे ही सुस्ताने के लिए आंखें बंद करना शुरू कर दी। अभी मुकम्मल तौर पर आंख नहीं लगी थी कि एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कॉकपिट को नॉक किया। ये एक इमरजेंसी अलर्ट था। वो फौरन उठा और जहाज को टेक ऑफ किया और अपने F-18 जंगी तैयारे के साथ सरगोधा एयरबेस के गिर्द चक्कर लगाने लगा। दुश्मन अपनी एयरबेस के तबाह होने का बदला लेने के लिए पाकिस्तान की सरगोधा एयरबेस की जानिब बढ़ रहा था। रात की तारीकी अभी तक मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हुई थी कि पाकिस्तान के शाहीन को दुश्मन के 2 तैयारे नजर आए जो एयरबेस पर मिसाइल फायर करने के बाद मशरिक की जानिब भाग रहे थे। वो फौरन भारतीय तैयारों के पीछे झपटा और एक को उनमें से गिरा दिया। अभी उस पाकिस्तानी शाहीन का टास्क मुकम्मल नहीं हुआ था और कुदरत उससे एक बहुत बड़ा काम लेने वाली थी और शायद उसे भी मालूम नहीं था कि उसका नाम पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में सुनहरी हुरूफ में लिखा जाने वाला है। नाज़रीन, जहाज में सवार ये पाकिस्तानी फिजाइया का फख्र और कौम का सरमाया पाकिस्तान का फाइटर पायलट MM आलम था। पूरी दुनिया MM आलम के इस कारनामे की मोतरफ है क्योंकि आज तक उनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका। MM आलम 6 जुलाई 1935 को कोलकाता में पैदा हुए। उनका पूरा नाम मोहम्मद महमूद आलम था। अपने 11 बहन भाइयों में वो सबसे बड़े थे। जब पाकिस्तान बना तो उनका खानदान ढाका शिफ्ट हो गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल ढाका से सानवी तालीम हासिल की। बचपन से ही उन्हें जंगी जहाज उड़ाने का बेहद शौक था। जब भी कोई लड़ाका तैयारा फिजा में उनके सामने से गुजरता तो वो उसे बड़े इन्हमाक से देखते रहते। उसके मोड़ काटने और डाइव करने के पैंतरों को बड़े गौर से देखते और उन्हें अपने जहन में नक्श करते। जुनून की हद तक ये शौक MM आलम को पाक फिजाइया में ले आया। मोहम्मद महमूद आलम ने 1952 में पाकिस्तानी एयरफोर्स को ज्वाइन किया। 1953 में कमीशन हासिल किया। उनके भाई M शाहिद मुआशियात के प्रोफेसर थे और एक और भाई M सज्जाद माहिर फिजिक्स थे। नाज़रीन, दिन हो या रात, MM आलम की वतन की खिदमत ही उनका जुनून था जो हर वक्त उनके जहन पर सवार रहता था। वो दीगर बातों को बहुत कम सोचते थे और अपनी जाती जिंदगी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे और वतन की मोहब्बत इस कदर गालिब थी कि शादी भी न कर पाए। वो पाकिस्तानी एयरफोर्स में इस कदर मकबूल थे कि सीनियर्स नए आने वाले पायलट्स को MM आलम से मुलाकात का मशवरा जरूर दिया करते थे। उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस के दौरान नंबर 11, नंबर 5 और नंबर 26 स्क्वाड्रन की क़यादत भी की। अपने करियर के दौरान MM आलम ने पाक फिजाइया के बेशुमार कोर्सेज किए और मुख्तलिफ आला ओहदों पर भी फाइज रहे। 1965 में पाकिस्तान को अपने से 4 गुना बड़ी ताकत के दुश्मन से वास्ता था, लेकिन MM आलम और उनके साथियों के कारनामों ने दुनिया को अंगुश्ते बदनदां कर दिया और पूरी दुनिया आज तक महवे हैरत है कि पाकिस्तानी फिजाइया ने ऐसे कारनामे कैसे सरअंजाम दिए। 6 सितंबर को पाकिस्तानी फिजाइया के शाहीन भारत की एक एयरबेस को निशाना बना चुके थे। पाकिस्तानी फौज को पता था कि दुश्मन एक दिन बाद अपनी उस तबाही का बदला जरूर लेगा और इसके लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के शाहीन मुकम्मल तौर पर तैयार थे। दुश्मन के तैयारों ने 7 सितंबर को पहला हमला रात के अंधेरे में और दूसरा हमला दोपहर के वक्त किया। भारतीय तैयारे चिंगाड़ते हुए पाकिस्तान पर हमला आवर हुए तो पाकिस्तानी शाहीन MM आलम और इम्तियाज भट्टी ने उन्हें वो सबक सिखाया कि दुश्मन आज तक उस शिकस्ते फाश को नहीं भूल सका। नाज़रीन, भारतीय पायलट्स 7 सितंबर को अपनी मस्ती में सरगोधा एयर की जानिब बढ़ रहे थे। उन्होंने 2 फॉर्मेशंस में पाकिस्तानी एयरफोर्स के अड्डे पर हमला किया था, लेकिन उनका सामना हुआ पाकिस्तान के बेहतरीन फाइटर पायलट MM आलम से। उन्होंने एक भारतीय तैयारा मार गिराया, दूसरा भाग निकला तो उसका ताकुब करते हुए वो आगे बढ़े तो दुश्मन के तैयारों का एक और दस्ता सरगोधा एयरबेस की जानिब बढ़ रहा था। अचानक काउंटर अटैक से भारतीय तैयारे घबरा गए और तमाम तैयारे तारीखी गलती कर बैठे, यानी तमाम तैयारे मुख्तलिफ समत की बजाय एक ही समत में मुड़ गए और इसी गलती का इंतजार था पाकिस्तान के शाहीन MM आलम को और MM आलम ने मौका गनीमत जानते हुए उन तमाम तैयारों पर फायर खोल दिया और सिर्फ 30 सेकंड के इंतहाई कम वक्त में दुश्मन के 4 तैयारों के परखचे उड़ाकर रख दिए। MM आलम ने सिर्फ 1 मिनट के कलील वक्त में भारत के 5 हंटर तैयारों को तबाह कर दिया और ये एक ही लम्हे में कायम होने वाला आलमी रिकॉर्ड है और पाकिस्तान के फाइटर पायलट इम्तियाज भट्टी इस तमाम वाक़े के चश्मदीद गवाह थे। नाज़रीन, ये सांगला हिल की फिजाएं थी जहां पर ये तारीख रकम हुई थी। हवाबाजी की जुबान में इस डॉग फाइट में पहली मर्तबा किसी फाइटर पायलट ने इंतहाई कम वक्त में इतने ज्यादा तैयारे गिराए थे और ईज एंड ए डे का टाइटल भी अपने नाम कर लिया था।
जो एक दिन में दुश्मन के 5 जहाज गिराने पर दिया जाता है। ये एजाज उनका इसलिए भी ज्यादा मुनफरिद है क्योंकि उन्होंने ये सब 1 मिनट के इंतहाई कलील वक्फे में सरंजाम दिया था। उनके इस कारनामे को पाक फिजाइया के म्यूजियम में ताज़ा किया गया है। म्यूजियम में MM आलम के नाम से एक कॉर्नर मुख्तस है। नाज़रीन, इस जंग में मजमूई तौर पर MM आलम ने दुश्मन के 9 तैयारों को तबाह किया था, जबकि 2 को नुकसान पहुंचाया था। इस बहादुरी पर उन्हें 2 बार तमग़े जुर्रत से नवाजा गया। MM आलम ने पाकिस्तान एयरफोर्स में मुख्तलिफ पोजीशंस पर खिदमत सरंजाम दी। स्क्वाड्रन लीडर, इंस्ट्रक्टर, डायरेक्टर ऑपरेशंस और असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के ओहदों पर फाइज रहने वाले पाकिस्तानी हीरो को सितारे इम्तियाज से भी नवाजा गया। MM आलम 1982 में एयर कमोडोर के ओहदे से रिटायर हुए। हमा वक्त पेशा वाराना सलाहियतों के बायस एयरफोर्स में उन्हें लिटिल ड्रैगन भी कहा जाता था। एयरफोर्स से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कुतुब बीनी को अपना मशगला बना लिया था। अपनी आखिरी जिंदगी में उनके पास किताबों का एक बड़ा जखीरा मौजूद था। उसके बाद वो फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला हो गए और तवील अलालत के बाद 18 मार्च 2013 को खालिक हकीकी से जा मिले। पाकिस्तान एयरफोर्स मसरूर बेस कराची में मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ नमाज जनाजा अदा करने के बाद शहदा के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। नाज़रीन, मियां वाली एयरबेस और लाहौर के एक पोश एरिया के रोड का नाम भी MM आलम के नाम से मशहूर है। नाज़रीन, जुर्रत और बहादुरी और पाकिस्तान के बेमिसाल फख्र का नाम मोहम्मद महमूद आलम है। पाकिस्तान के ये फाइटर पायलट पाकिस्तानियों के दिलों में आज भी जिंदा और जावेद हैं। सूरज को तुलू होते हुए काफी वक्त था। मैं अपने काकुन में स्ट्रैप करके मैं सो गया जी, और फिर सायरन हुई। किसी पायलट ने आकर हमारे जहाज के फ्यूजलाज को नॉक किया तो मैंने आंख खोली और अल्लाह के फजल से उस वक्त मेरे ज़बान से कलमा निकला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने पढ़ी। मुझे मालूम था कि इस मार्के में कुछ होगा। ये सरगोदा के हवाई अड्डे के इर्द गिर्द हाई टेंशन वायर्स हैं, उनकी ये तकरीबन 100-200 फीट होती हैं। तो एक उनमें से जहाज क्लाइंब किया, उसको मैंने मिसाइल मारा और मुझे पता भी नहीं लगा कि वो कब पायलट कॉकपिट से निकला। जब उसके करीब से मैं गुजरा, देखा कि वो पायलट कॉकपिट में नहीं है और उसके जहाज के इर्द गिर्द आग लगी हुई है और दूसरे बकिए 4 जहाज थे वो नजर नहीं आए। फिर भी मैंने ताक़ुब किया। मेरे ख्याल में दरिया ये चनाब को अबूर करके देखा वो 4 जहाज बहुत नीचे परवास कर रहे थे, एक ही रुख में मुड़े। अमूमन अगर पीछे से कोई हमला कर रहा हो तो जहाज स्प्लिट करते हैं, 2 जहाज किसी और तरफ, एक जहाज एक तरफ, ताकि दुश्मन को सैंडविच कर सकते हैं हम, यानी एक जहाज पीछे ला सकें। तो वो चारों एक टर्न में, एक ही दायरे में टर्निंग करने लगे। एक टर्न में वो चारों जहाज अल्लाह की वजह से मार गिरा दिए। MM आलम जब 1978 गया ना कराची खिताब करन तो नौजवान है मुंडे जिवें आज इन्होंने किसी ने सवाल कर दिता MM आलम को, जी यह झूठ है, 1 मिनट बादशाह जंगी जहाज के मिटाया? ये कोई हलवा सी भाई, मुंह जो 1 मिनट 5 निवाले मुंह च नहीं पैंदे हलवे दे, तुसी 5 जहाज ढा दिते, वो भी जंगी जेड़े शूट इंज पढ़ते इंज पढ़ते, तुसी 1 मिनट 5 जहाज के ढाए। लखा सलाम है MM आलम, तो शुक्र है 10 गया मैं केड़ी पा, वरना तो कहना मैं चूंकि बहुत बड़ा ऐसे था तो मुझे चूंकि तरबियत ऐसी हुई थी तो चूंकि ऐसे हुआ था, चूंकि ऐसे हुआ था। MM आलम सच्ची गल की थी। उन्हें कहा जब मैं जहाज लैके उड़िया ना तो मैं अपनी अख नाल वेख्या अल्लाह दे फरिश्ते मेरी मदद वास्ते आ गए।